मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सबका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सबको विदित है, कल पितृमोक्ष अमावस्या है और मैं अपने चैनल के माध्यम से उन सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो कोरोना काल में अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनकी शांति के लिए मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगी कि मेरे साथ यह शब्द दोहराएं, ओम शांति। इसी के साथ आज का विषय आगे बढ़ाते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। मोटे तौर पर कह लें तो इन दिनों पंचबली का विधान है। गोबली अर्थात गाय को भोजन कराना, श्वान बलि अर्थात कुत्ते को भोजन कराना, काक बलि अर्थात कौवे को भोजन कराना, देवादि बलि अर्थात देवों को समक्ष भोजन प्रस्तुत करना, पिपलिकादि बलि अर्थात चींटियों को भोजन कराना। इन सब को या तो कुछ लोग 15 दिन में भोजन कराते हैं और कुछ लोग इसको अपनी दैनिक दिनचर्या में भी शामिल किए हुए हैं। ये अपने अपने आस्था और विश्वास की बात है। कुछ लोग इसका पालन करते हैं, कुछ लोग केवल 15 दिन ही करते हैं, अपने यथासंभव प्रयास करते हैं। आज के परिवेश में हमसे इन चीज़ों के लिए कहाँ भूल हो गई। हम करने की तो बहुत कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन कहाँ ऐसी कमी रह गई जिसकी वजह से हम इतने ज़्यादा परेशान हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। प्रयास भी उतना ही करते हैं, लेकिन असफलता ही हाथ लगती है। उसके पीछे कहीं ना कहीं हम ही दोषी हैं। हमारे पूर्वजों ने जो भी कहा उसकी प्रामाणिकता आज भी प्रासंगिक है। तब भी विज्ञान था। हमारे उन्हीं विज्ञानों का विदेशों में शोध हो रहा है। पहले के लोग हमसे ज़्यादा स्वस्थ थे, उनका स्वास्थ्य उत्तम था। कारण सिर्फ ये है कि उनका खान पान, अनुशासन, परंपरागत दिनचर्या जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें अपने पूर्वजों के द्वारा बताई जाती थी, विरासत में मिली हुई थी। कुछ दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से जलवायु, मौसम, परिवेश का ध्यान रखा गया था, जिसका शोध हो रहा है विदेशों में, जो आज भी पढ़े लिखे समाज में लुप्त प्राय हो गया है, जिसको लोग तुच्छ समझते हैं। पहले के प्रख्यात वैद्यों ने अपने शिष्यों और रोगियों को मौसम के वर्जित भोजन के बारे में बताया, उन्हें समझाया। आप भी सुने, आप सब ने हो सकता है सुना हो। सावन साग न भादो दही, कुंवार दूध न कातिक मही, मरहो नहीं तो पढ़ो सही। सावन साग न भादो दही, कुंवार दूध न कातिक मही, मरहो नहीं तो पढ़ो सही। अब इसकी व्याख्या मैं नहीं करूँगी, आप अपने दादा दादी, नाना नानी से पूछना, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा और उनके चेहरे पर खुशी देखना आप। हो सकता है और इससे ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, और आपको यकीन मानिए आपको बड़ा अच्छा लगेगा उनकी बातों को सुनकर, जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा, अपने पिता, अपने दादा दादी, नानी से सीखा, वह आज आप पूछ रहे हैं। उनके लिए इससे खुशी की बात नहीं है। क्योंकि हमने ही उनको नेगलेक्ट किया। अभी वो जीवित हैं, उनको नेगलेक्ट किया। इस वजह से मैं आपको यह व्याख्या नहीं बताऊंगी, आप खुद पूछना। अगर उत्तर न मिले तो आप फिर मुझसे प्रश्न करना, मैं अवश्य बताऊंगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं तो भूल करी है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमने पीछे छोड़ दी हैं, जिनको अपने साथ लेकर चलना था।
जिसकी वजह से आज हम परेशान हैं। बहुत आप में से, हम में से बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं पितृदोष है, पितृ नाराज है। नाराज क्यों नहीं होंगे? क्या हम किसी बात का पालन कर रहे हैं? किस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं? अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिम जाते हैं। क्या आप सबको पता है कि जिम जाने का ड्रॉबैक क्या है, क्या हो रहा है? अंधी दौड़ में शामिल मत हो, अंधी दौड़ में शामिल नहीं हो, अन्यथा आप हर चीज़ से जाएंगे। जो धार्मिक कार्य हैं, कृत्य हैं, उन्हें तो आप करें ही, लेकिन वैज्ञानिक परिदृश्य भी समझें कि अगर इन 5 चीज़ों को या 5 बलियों को देने की बात कही गई है तो वो कहीं ना कहीं उनका वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य भी है। गाय हर तरह से हमारे लिए उपयोगी है। गाय को माता का दर्जा दिया गया है, तो माँ अपने बच्चों का कभी अहित नहीं करती है। गाय में बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण हैं, उसके दूध, घी, गोबर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं और हम उसका लाभ लेते हैं। इस वजह से उनका पालन पोषण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है और करना चाहिए यथासंभव। यही बात कुत्ते के ऊपर लागू होती है, यही बात कौवे के ऊपर लागू होती है। ईश्वर की तो प्रार्थना हम करते ही हैं, लेकिन चींटियों की बात आई तो चींटियाँ जो है एकता का प्रतीक होती हैं। चींटियाँ एक कतार में चलती हैं, कहीं ना कहीं प्रकृति की सफाई कर्मी भी हैं। आपने देखा होगा कि कभी कोई जीव जंतु मर जाते हैं तो चींटियाँ वहाँ लगती हैं और केवल चट कर जाती हैं उनको और वहाँ साफ सफाई हो जाती है। तो यह भी एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है जिसकी वजह से इनकी प्रासंगिकता है। चींटियाँ इतनी छोटी होती हैं कि वो कहीं भी घुस सकती हैं और वहाँ साफ सफाई कर सकती हैं, तो इनका भी औचित्य है हमारे जीवन में, इनकी भी उपयोगिता है। इस वजह से पहले के ऋषियों ने, वैद्यों ने धर्म के साथ इनको जोड़ दिया, इनका मिलाप कर दिया, इनका मेल कर दिया, ताकि हम स्वस्थ वातावरण में रहें, शुद्ध वायु ले सकें और हमारा सामाजिक विकास हो सके और आध्यात्मिक विकास हो सके और उन्नत विचार आ सके। इन सब माध्यमों के द्वारा जो हमको विरासत में मिली थी, जिनको हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, पीछे छोड़ चुके हैं, जिनको आज आवश्यकता है, इनकी प्रासंगिकता है आज हमारे जीवन में, इनका पालन करें, इनका अनुशीलन करें। कोई पितृदोष नहीं लगेगा, सारे दोष मिट जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसके जिम्मेदार स्वयं हैं। जब हम खुद इनका पालन नहीं करेंगे, हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या देंगे? आज हम अपने माता पिता, फिर हम भी माता पिता हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? यह भी विचारणीय है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे और यथासंभव कोशिश भी करते होंगे लोग, लेकिन इसको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, जिसको आप अपने डेली रूटीन में शामिल नहीं कर सकते हैं। व्यर्थ है भाग दौड़, क्या ज़रूरत है रात भर जागने की? ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं जबकि ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है। क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? इतनी भाग दौड़ किस लिए, किसके लिए? हम अपने संस्कारों को एक तरफ करके ये किस दौड़ में शामिल हो रहे हैं? पूर्वज तो नाराज होंगे, रुष्ट होंगे ही, जब उन्होंने इतनी सारी बातें हमको विरासत में दे रखी हैं। जब हम उनकी बात को ही अमल नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दूसरे की संस्कृति और दूसरे की चीज़ों को किस तरीके से समझ पाएंगे? अंधी दौड़ से बचें। कौवे के संरक्षण की बात कही जाए तो इस माध्यम से कौवों का संरक्षण होना भी आवश्यक है, क्योंकि
कौवा बरगद और पीपल के फल निगलता है और फलों के ऊपर जो गूदा होता है वो उसके पेट में पच जाता है और पाचन तंत्र में गुठली जमा होती रहती है, उसकी प्रक्रिया चलती रहती है। यह कहा गया है कि उसके आंतों में ऐसा एंजाइम होता है जो गुठली को अंकुरित करने के लिए अनुकूल वातावरण देता है। तो पीपल और बरगद ऐसे वृक्ष हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। यदि कौवों को संरक्षण नहीं मिले तो बरगद और पीपल का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो इस वजह से भी एक वैज्ञानिक कारण है जिसकी वजह से कौवों को संरक्षण मिलेगा तो हमारे पास पीपल और बरगद के वृक्ष भी रहेंगे जो 24 घंटे ऑक्सीजन हमें देते रहेंगे और हमको शुद्ध वायु मिलती रहेगी। ऑक्सीजन की महत्ता हम सब समझ गए इस कोरोना काल में कितनी आवश्यकता है। तो इस पितृ पक्ष में क्यों नहीं इन चीज़ों को हम और अच्छे से अमल करें। आने वाले दिनों में इन चीज़ों को और अच्छे से, मैंने केवल 15 दिन ही नहीं, इन चीज़ों को अक्षरशः अगर अमल करते हैं तो हमारा ही उद्धार होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ धरोहर छोड़ के जाएं, उनको बताएं, उनको समझाएं। ये अंधी दौड़ में दौड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका सीधे सीधे उत्तर देना संभव नहीं है और जहाँ आध्यात्म की बात आती है वहाँ पर वैज्ञानिक मानदंड हमेशा खरे उतरे ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अध्यात्म का विषय एक अलग विषय है। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य लाने का मतलब सिर्फ यह है कि आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखें, समझें, उनकी वैल्यू करें, अपने वातावरण को शुद्ध रखने का प्रयास करें। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ विवेकपूर्ण प्राणी भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम पीछे छोड़ आए हैं उन चीज़ों का हम अनुशीलन करें, पुनः विचार करें, जिससे हमारे जो भी गतिरोध हैं, जो भी परेशानियां हैं, यथासंभव दूर हो। उनको दूर करने का प्रयास हम ही कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को हम कुछ उनको धरोहर सौंप सकते हैं जिससे उनका आगे का भविष्य सुरक्षित हो सके, संरक्षित हो सके। हम ऐसा कछुआ नहीं बन जाए जो अपने ही खोल से निकलकर खड़ा हो गया बाहर। कछुए के बारे में आप सब जानते होंगे कि कछुआ, उसका खोल ही उसका सबसे बड़ा प्रोटेक्टिव पावर है, प्रोटेक्शन मिलती है उसको। तो हम वो कछुआ क्यों बने? बाहर निकलेंगे, समय की आंधी तूफान हमको उड़ा ले जाएगी। मजबूती तो तभी है जब उस खोल में ही रहें। खोल से मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर जो विरासत में मिली है कविताओं, छंदों के माध्यम से, वो इसीलिए कविताओं, छंदों, दोहों के माध्यम से बताया गया कि आसान तरीके से उसको आप याद कर लें, समझ लें और अपने दैनिक दिनचर्या में उसका पालन करें ताकि स्वस्थ जीवन जी सके, उन्नत विचार आ सके, उत्तम विचार की श्रेणी में आप जा सके, नर से नारायण बनने की श्रृंखला में आप आगे बढ़ सके। इसके साथ ही मैं यह विषय समाप्त करना चाहूँगी। आशा है आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी और आप सबको जय श्री कृष्ण, जय हिंद।